हेलो गाइस। शिवानी नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो पहले वीडियो में आपने देखा था 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन। दूसरे वीडियो में आपने 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन देखे थे। अब ये तीसरे वीडियो में आप 21 से लेकर 30 तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लार्जेस्ट बर्न एरिया अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9। तो रूल ऑफ 9 के हिसाब से लार्जेस्ट बर्न एरिया है वो है फेस एंड ट्रंक। फेस को 4.5% गिनेंगे और ट्रंक को 36% गिनेंगे। अब आइए देखते हैं रूल ऑफ 9 क्या है। द रूल ऑफ 9 आल्सो नोन एज वालेस रूल ऑफ 9 इज ए टूल used by emergency medicine provider to estimate the total body surface area TBSA total body surface area of burn patient. The rule assign percentage to different body areas with 9% being the head and each arm. 9% है जो हेड एंड नेक को काउंट करेंगे। 18% एंटीरियर चेस्ट एंड एब्डोमेन को काउंट करेंगे। 18% पोस्टीरियर चेस्ट एंड बैक को काउंट करेंगे। 1% पेरिनियम को काउंट करेंगे। द ट्रंक इज एस्टिमेटेड एट 36%। जो ट्रंक है मतलब एंटीरियर चेस्ट एंड एब्डोमेन प्लस पोस्टीरियर चेस्ट एंड बैक, इसको मिला के ट्रंक बोलेंगे। विथ 18% ऑफ द फ्रंट एंड 18% ऑफ द बैक। ओके, रूल ऑफ 9 समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाउट इज एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। तो गाउट क्या है? यूरिक एसिड का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाना गाउट कहलाता है। अब देख लेते हैं गाउट क्या चीज़ है। ए फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस करेक्टराइज्ड बाय सीवियर पेन, रेडनेस एंड टेंडरनेस इन जॉइंट्स। पेन एंड इन्फ्लामेशन अकर when too much uric acid crystallizes and deposit in the joints. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट अर्ली सिम्टम। जो माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की डिजीज़ है उसके पेशेंट में अर्ली मतलब शुरुआती सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे? तो शुरुआती सिम्टम देखने को मिलेंगे टॉसिस। तो अभी देख लेते हैं कि ये टॉसिस क्या होता है। ड्रॉपिंग ऑफ वन और बोथ आईलिड को टॉसिस बोलते हैं। डबल विजन डिप्लोपिया को डबल विजन बोलते हैं। विच में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। डबल विजन है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। एंड इम्प्रूव और रिजॉल्व व्हेन वन आई इज क्लोज्ड। तो ये डबल विजन है, अगर एक आंख को बंद कर लेंगे तो डबल विजन रिजॉल्व हो जाएगी। टॉसिस इज व्हेन द अपर आईलिड ड्रॉप ओवर द आई। अभी आप ये टॉसिस की फोटो देख सकते हो। ये देखो, इसमें ये नॉर्मल आईलिड है और ये फॉलिंग ऑफ अपर आईलिड है। अब आप देख सकते हो कि माइस्थेनिया ग्रेविस के और भी कुछ लक्षण है, जैसे कि मसल वीकनेस, आईलिड ड्रॉपीनेस, डबल विजन। ये डबल विजन देखो ऐसे दिखाई देगा। ये हाथ देख रहे हो आप, ये देखो हाथ ऐसे दिखाई देगा। ये इस इमेज में क्लियर दिख रहा है डबल विजन। और ये ड्रॉपिंग आईलिड दिख रहे हैं आपको। इधर मसल वीकनेस है। फिर इम्पेयर्ड स्पीच, बोलने में दिक्कत आनी, डिफ़िकल्टी स्वैलोइंग, निगलने में दिक्कत आएगी, और चेंजेस इन फेशियल एक्सप्रेशन, और ट्रबल ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हेपेटाइटिस स्प्रेड थ्रू ओरल फीकल रूट। ओरल तो आपके समझ में आ गया होगा, फीकल मतलब मल। तो हेपेटाइटिस ए है वो ओरल फीकल रूट के द्वारा फैलता है। और बाकी क्या है जो
आइए देख लेते हैं। तो हेपेटाइटिस कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। अभी आप इसमें देख सकते हो ट्रांसमिशन। तो हेपेटाइटिस ए का ट्रांसमिशन होता है ईटिंग कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। और प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट भी आप देख सकते हो। बी है जो ब्लड से और बॉडी फ्लूइड से फैलता है। और सी है टू ब्लड कॉन्टैक्ट। डी है जो कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड ब्लड ओनली अकर इन पीपल ऑलरेडी इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस डी अकेला नहीं होता है। अगर किसी को हेपेटाइटिस डी है तो इसका मतलब उसको हेपेटाइटिस बी भी है। और ई होता है वो कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, विच इज़ नॉट एसटीडी। एसटीडी माने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो इसमें हेपेटाइटिस ए है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। बाकी एड्स, सिफिलिस और गोनोरिया ट्रांसमिट एसटीडी है। इसके अलावा और भी जो एसटीडीज है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, जेनाइटल हर्पीज़, क्लेमाइडिया, गोनोरिया, HIV एड्स, सिफिलिस, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्यूलर वॉल्स इज कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्यूलर वॉल इज कॉल्ड एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा क्या होता है कि जो एल्यूलर वॉल है लंग्स की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अभी आप देख लीजिए। एम्फाइसीमा इज़ ए क्रोनिक लंग डिजीज दैट कोज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इससे क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस फूलता है। इट इज़ कोज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर सैक्स इन द लंग्स कॉल एल्यूलाई। जो एल्यूलाई होते हैं वो डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं। व्हेन द एल्यूलाई आर डिस्ट्रॉयड, जब एल्यूलाई डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो लंग्स कैन नॉट एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज दे शुड। उनका काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना, जो बाद में ये नहीं कर पाते। दिस कैन लीड टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फैटिग एंड अदर सिम्टम्स। ये आप एम्फाइसीमा के नॉर्मल पर्सन के लंग्स देख सकते हो और पर्सन विथ एम्फाइसीमा के लंग्स आप देख सकते हो। इसमें जो एयर पॉकेट है वो लार्ज हो जाती है और नॉर्मल में लार्ज नहीं रहती। विच इज़ द बेस्ट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग लीवर डिसफंक्शन। लीवर डिसफंक्शन डिटेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट है वो है सीरम बिलीरुबिन। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द ALT and AST test measure enzyme that your liver release in response to damage और डिजीज़। जब लीवर में कोई डैमेज होता है और कोई डिजीज़ हो जाती है तो ALT और AST टेस्ट करते हैं। द एल्ब्यूमिन टेस्ट है वो ये मेज़र करता है कि लीवर एल्ब्यूमिन कितना क्रिएट कर रहा है। और बिलिरुबिन टेस्ट है वो हाउ वेल इट डिपॉजिट ऑफ बिलिरुबिन, बिलिरुबिन कितना जमा हो रहा है लीवर में। ALP कैन बी यूज टू इवेलुएट द बाइल डक्ट सिस्टम ऑफ द लीवर। लीवर का जो बाइल डक्ट सिस्टम है उसको इवेलुएट करने के लिए ALP टेस्ट करते हैं। आप ये लीवर की एनाटॉमी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्रेनुलोसाइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। राइट ऑप्शन है ल्यूकोपीनिया। अब देखते हैं ए ग्रेनुलोसाइटोसिस आल्सो नोन एज ए ग्रेनुलोसिस और ग्रेनुलोपीनिया इज एन एक्यूट कंडीशन इन्वॉल्विंग ए सीवियर एंड डेंजरस ल्यूकोपीनिया मोस्ट कॉमनली ऑफ न्यूट्रोफिल्स। इसमें ल्यूकोपीनिया में जो मोस्ट कॉमनली है वो न्यूट्रोफिल्स की कमी हो जाती है। ए ग्रेनुलोसाइट आल्सो नोन एज ग्रेनुलोपीनिया और ए ग्रेनुलोसिस इज ए कंडीशन
that cause a severe and dangerous decrease in white blood cell. It characterized by neutropenia, which is condition where the absolute neutrophil count ANC is less than 100 neutrophil per microliter of blood. A granulocytosis can be life-threatening and require immediate diagnosis and treatment. ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है. अब अपन डिफरेंट देख लेते हैं कि ल्यूकोपीनिया और न्यूट्रोपीनिया में क्या डिफरेंट होता है. तो ल्यूकोपीनिया इज जनरल कंडीशन जिसमें पूरी पूरी WBC है वो ब्लड में कम हो जाती है. बल्कि जो न्यूट्रोपीनिया है इसमें एक स्पेसिफिक रिडक्शन होता है न्यूट्रोफिल्स का, जो कि एक कॉमन टाइप ऑफ WBC है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्स एक्सटेंशन या बक्स ट्रैक्शन बिलोंग टू ए मेथड ऑफ ट्रैक्शन. ये मतलब किस ऑर्गन का इसमें ट्रैक्शन करते हैं. तो स्किन का. बक्स स्किन ट्रैक्शन इज वाइडली यूज्ड इन द लोअर लिम्ब ऑफ फीमोरल फ्रैक्चर, लोअर बैक एक, एसिटाबुलर एंड हिप फ्रैक्चर. स्किन ट्रैक्शन rarely reduce a fracture but reduce pain and maintain length in fracture. Method: the skin is prepared and sewed. It must be dry. ये आप बक्स ट्रैक्शन की इमेज देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्स पाल्सी अफेक्ट द. बेल्स पाल्सी है वो कौन से नर्वे को अफेक्ट करती है. तो बेल्स पाल्सी है वो 7वें क्रेनियल नर्वे को अफेक्ट करती है. बेल्स पाल्सी क्या होता है? इज ए कंडीशन दैट कॉज टेम्परेरी पैरालिसिस और वीकनेस ऑफ द मसल इन द फेस. इट इज कॉज्ड बाय डैमेज टू द फेशियल नर्वे. द फेशियल नर्वे कंट्रोल द मसल ऑफ द फेस. So when it is damaged, the muscle on the side of the face can become weak or paralyzed. This can cause the face to drop and it can make it difficult to smile, blink and close the eye on the affected side. ये आप बेल्स पाल्सी की फ़ोटो देख सकते हो. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 31 to 40 नंबर तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन.